सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से समझते हैं। अब जैसे ही मैंने बोला है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आज हम पूरे सेशन में जो भी है टाइम के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हम टाइम वेस्ट करते हैं तो उसे अलग अलग तरह से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डॉडल, क्या बोलेंगे इसे? डॉडल, है ना, DAWDLE, डॉडल। लेकिन इसे ट्रिक से याद करने के लिए क्या बोलें कि डॉडल को कर दो ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले? ढूंढ ले, क्या ढूंढ ले? देखो भाई, अगर तुम्हारी घड़ी गुम जाती है, घड़ी यानी वॉच अगर तुम्हारी गुम जाती है या तुम भूल जाते हो उसे या खो देते हो तो उसे तुम ढूंढते हो, तो हम बोलेंगे ढूंढ ले। अब अगर तुम उसे ढूंढोगे तो समय जाएगा, यानी किसी भी चीज को करने में समय जाता है तो उसे डॉडल कहते हैं। यानी समय को बर्बाद करना इज इक्वल टू डॉडल, है ना। टाइम वेस्ट करना इज इक्वल टू डॉडल। सो ढूंढ ले, ढूंढोगे तो टाइम वेस्ट होगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। फिडल अराउंड, देखो फिडल अराउंड, अब इसे कैसे याद करे? भाई मेरा छोटा भाई, मैं उससे बोलूंगा यार तू छोटी छोटी बातों पे टाइम वेस्ट करता रहता है, ठीक है। पहले तू पढ़ ले, मैं आ रहा हूं। पहले तू पढ़ ले, मैं आ रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? पहले पढ़ ले, आ रहा हूं। पढ़ ले, आ रहा हूं। सो फिडल अराउंड, पढ़ ले, आ रहा हूं। क्या कर रहा है तू टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए पढ़ ले, मैं आ रहा हूं। तो पढ़ ले, आ रहा हूं, टाइम वेस्ट मत कर भाई, ठीक है। एम्बल, क्या बोलेंगे? एम्बल, लेकिन अपनी भाषा में, ट्रिक की भाषा में बोलेंगे आमले। क्या बोलेंगे? आमले। देखो कैसे, मान के चलो कि तुम्हारी मम्मी जी तुमसे गुस्सा करती है। अब तुम दोनों में होगी बहस, गुस्सा किया और तुम हो गए गुस्सा, उन्होंने तुम पे गुस्सा उतार दी पूरी की पूरी, तुम्हें डांट दिया। अब उसके बाद माता का स्वभाव होता है कि वो तुम्हें डांटने के बाद क्या करती हैं? पुचकारती हैं। अब पुचकारने के बाद वो तुमसे बोलनी है कि बेटा आजा आम ले। क्या बोले? आम ले। एम्बल का क्या बना? आम ले। अब तुम गुस्सा तो हुई लेकिन तुम्हें आम बड़ा पसंद है, तो तुम क्या करोगे कि गुस्सा हो लेकिन गुस्सा दिखाते दिखाते बड़े आराम से चलोगे, एकदम स्लोली स्लोली चलोगे कि ठीक है गुस्सा तो है ही, कम से कम आम तो मिल ही रहा है भाई, है। तो बहुत धीरे धीरे चलोगे, इसका मतलब समय बर्बाद करोगे, है ना। तो जब धीरे धीरे चलता है, जब कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे चले या समय बर्बाद करे तो उसे एम्बल कहते हैं, आमले, ठीक है। मम्मी जी ने स्कोल्ड किया और उन्होंने कहा आमले, तो तुम धीरे धीरे चल के जा रहे हो क्योंकि तुम्हें आम तो पसंद है, तुम तो खाओगे ही खाओगे। ट्राइफल, अब देखो ट्राइफल को दो हिस्सों में बांट दो, ट्राई और राइफल। ट्राई राइफल, अब भाई राइफल है, राइफल को आप ट्राई करोगे, भाई लोड करने में समय तो लगेगा। पहली बार राइफल को ट्राई कर रहे हो, सो ट्राई राइफल। अब भाई इट टेक्स टाइम, राइफल को ट्राई कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए ट्राइफल से निकला टाइम वेस्ट करना या किसी भी चीज में ज्यादा समय लगना। स्टैगर, क्या निकला भैया? स्टैगर। अब स्टैगर को कैसे समझो? स्टैगर देखो भाई, स्टैगर का असल मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, है ना। कोई नशेड़ी है, लड़खड़ा के चलता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, है। तो स्ट्रगलर, स्टैगल, तो यहां से निकला है स्टैगर। तो जिस किसी व्यक्ति को चलने में स्ट्रगलर, सॉरी, तो जिस किसी भी पर्सन को चलने में स्ट्रगल फील हो तो वो स्टैगर कहला जाता है। क्या? चलने में स्ट्रगल फील हो तो वो स्टैगर कहला। भाई तुम चलोगी लड़खड़ा कर तो तुम्हारा समय भी तो बर्बाद होगा, है ना। वैसे तो लड़खड़ा के चलने को स्टैगर कहते हैं, लेकिन उसमें समय भी तो बर्बाद हो रहा है, इसलिए आपके लिए दो चीज निकल गई, स्टैगर यानी लड़खड़ा के चलना। और जब कभी भी आपको टाइम वेस्ट करने के बारे में बात आए कि यार बहुत स्लो स्लो आ रहा है, वो तो लड़खड़ा के आ रहा है, वो क्या है? स्टैगर कर रहा है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट, देखो मुझे, मेरे ख्याल से ये वर्ड मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। प्रोक्रास्टिनेट बहुत बार सुना होगा, है ना। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना, टाल मटोल करना, कि भाई यार आज नहीं कल करेंगे, भाई कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे 2 मिनट की बात है। जैसे सुबह सुबह क्या होता है यार, 4 बजे का तुमने अलार्म लगाया, 4 बजे तुम्हें उठना है, अब अलार्म बजा तो तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है क्या, कि भाई 5 मिनट और सो जा बस, है ना। अब वो टाल रहा है किसी भी चीज को, 5 मिनट और रुक जा। ये राजा बनने की क्वालिटी नहीं होती है ठीक है ठीक है। डी एक्सेलरेट, भाई इसे तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेट का जस्ट अपोजिट है डी एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है बहुत जल्दी, और डी एक्सेलरेट का मतलब हो गया क्या? कम, बहुत कम, यानी बहुत स्लो तरीके से। ड्रैग वंस फीट, यानी किसी की टांग को खींचना। ड्रैग वंस फीट यानी किसी की टांग को खींचना। वही तुम किसी की टांग को खींचोगे तो व्यक्ति धीरे चलना शुरू हो जाएगा, है ना। इसलिए इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, सॉरी इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, ड्रैग वंस फीट, है ना। ड्रैग वंस फीट यानी अगर कोई चल रहा है तो उसका टांग खींच लो, वो बहुत स्लो स्लो चलने लगेगा, टाइम वेस्ट करने लग जाएगा। देखो भाई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये चीज मैंने बता दी है।
डॉडल, फिडल अराउंड, एम्बल, ट्राइफल, स्टैगर, प्रोक्रेस्टिनेट, डेक्सेलरेट और ड्रैग वंस फीट। अब अपनी भाषा में ढूंढ ले, समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है, समय बर्बाद होगा अगर ढूंढेगा तो। फिडल अराउंड, भाई छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत कर, पढ़ ले आ रहा हूँ, पढ़ ले आ रहा हूँ, तो फिडल अराउंड, पढ़ ले आ रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कर। एम ले, अब भाई आम ले, मम्मी ने डांटा, तुम गुस्सा हो लेकिन आम की बोल रही हैं तो धीरे धीरे जा रहे हो कि भैया आम तो चाहिए चाहिए। ट्राइफल, ट्राई करो राइफल को। अब जब आप राइफल को ट्राई करोगे, चलाओगे, लोड करोगे, इतने में आपका समय जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना कैसे कैसे क्या करते हैं, पहली बार करो तो इट टेक्स टाइम टू लोड। स्टैगर, स्टैगर यार चलने में दिक्कत हो रही है, स्ट्रगलर है, ठीक है, तो स्टैगर से निकला चलने में दिक्कत और समय ले रहा है। प्रोक्रास्टिनेट, भाई टालना हो गया, सुबह 4 बजे वाली बात जो मैंने अभी बताई। डीएक्सेलरेट पता है सबको, ड्रैग वन स्पीड ये भी पता है सबको, ये हो गए आपके। अब आ जाओ इधर, वर्ब, रश, बैरल, हेस्टन, एक्सर्ट, ट्रेवल, ठीक है जी, समझिएगा इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है जी। देखिए भाई साहब, देखो रश, भाई रश वर्ड मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आज के पूरे जो अपना लेक्चर है इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। रश को यानी जब हम बोलते हैं ना कि भाई अभी ट्रैफिक में हूँ, बहुत रश है इधर, बहुत रश है इधर, तो रश का मतलब कि जब लोग बहुत हड़बड़ी में हो, बहुत जल्दबाजी में हो, तो जल्दबाजी करने को इंग्लिश में रश कहते हैं, ठीक है। बैरल, देखो यार बैरल आपने कई बार सुना होगा कि यार एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, लकड़ी का बड़ा सा कंटेनर होता है गोलाकार का, है ना, जिसमें आपने अगर मूवीज़ वगैरह देखी हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ना, कि क्या उसमें वाइन रख दी है, शराब रख दी है ना, उस कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में, गोलाकार में, लकड़ी का बना होता है गोलाकार, उसे बैरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तो ये नाउन हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी की यही वर्ब भी होती है। वर्ब क्या होती है, एक काम बताओ, अच्छा मान के चलो कोई चीज़ है आपको जल्दी पहुंचानी है, ठीक है, आप क्या करोगे, उस लकड़ी के जो बड़ा सा कंटेनर है गोलाकार, उसमें उस चीज़ को डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि क्या है, ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ढलान है तो आप उसे भर के उसी लकड़ी के कट्टे को पूरे को क्या कर दोगे, उसी को क्या कर दोगे, ढरका दोगे, सरका दोगे, जिससे कि क्या है कि आपको पता है अगर तुम उसे उठा के ले जाओगे, है ना, तो उसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे सरका दोगे बहुत राउंड होके रोल करके वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। सो बैरल का मतलब एक तो होता है कि लकड़ी का जो गोलाकार का जो कंटेनर होता है वो, और दूसरा होता है किसी भी काम को बहुत जल्दी करना, बहुत तेजी से करना। हेस्टन, देखो मेरे ख्याल से यार ये समझ में आ रहा है, हेस्टन 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 हेस्टन, जल्दी 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 करो, हेस्टन करो, हेस्टन करो, हेस्टन करो, हेस्टन करो, हेस्टन करो, जल्दी करो जल्दी करो, तो इस तरह से हेस्टन निकल गया। एक्सहर्ट, एक्सहर्ट, देखो उसने फाइल बनाने की बोली थी तुमसे, समझो उसने फाइल बनाने की बोली थी तुमसे और तुमने वो काम नहीं कर पाया, अब वो नाराज है, तो अब वो तुमसे क्या बोली, अब वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रही है, भाई जल्दी से, क्योंकि तुमने क्या किया, एक्स को हट किया, तो वो बोले जल्दी से इस फाइल को बना के दो। यानी फोर्सफुली किसी काम को जल्दी से कराने के लिए हम एक्सर्ट वर्ड का यूज करते हैं, फोर्सफुली जल्दी से काम को कराने के लिए एक्सर्ट वर्ड का यूज करते हैं। क्यों, तुमने एक्स को हट किया, अब वो तुम पे फोर्स बना रही है कि मेरी फाइल को जल्दी कंप्लीट करो। ट्रेवल, भाई सुनो, ट्रेवल का वैसे मतलब क्या होता है, ट्रेवल का मतलब होता है कि एक ऐसे इंसान से काम कराना जल्दी जो कि बहुत भारी भरकम पड़ सकता है आपके लिए, आपको भी पता है कि वो इंसान काम नहीं करता है, लेकिन आप उससे काम करवा रहे हो, फोर्सफुली काम करवा रहे हो, तुझे करना पड़ेगा और तुझे ही करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए आप ट्रेवल वर्ड का यूज कर सकते हो। अब इसे याद करने की कैसे, ट्राई वेल, यानी ट्राई करना, वेल से काम करवाने के लिए, यानी कोई बड़ी सी वेल है उससे ट्राई करना किसी काम को जल्दी करवाने के लिए, समझ रहे हो भाई, भारी भरकम चीज को जबरदस्ती कोई काम कराने के लिए और जल्दी से काम कराने के लिए हम ट्रेवल वर्ड का यूज करते हैं। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। एक बार देख लेते कितने वर्ड आज हमने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कौन सा भाई, क्विक भी तो होता है, क्विक नहीं होता क्या, है ना, फास्ट नहीं होता, स्पीडी नहीं होता। ये 3 वर्ड तो मैंने और ज्यादा बता दिए, है ना। तो ये कैसे एग्जाम में कैसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है। देखिए भाई, आप एक बार रिवीजन कर लो, डॉडल ढूंढ ले, फिडल अराउंड पढ़ ले आ रहा हूं, टाइम वेस्ट मत कर। एम ले, आम ले बेटा, तो जल्दी नहीं, आराम से स्लो जा रहा है, क्यों, क्योंकि मम्मी ने डांटा है। ट्राई करो राइफल को, तो वो टाइम लेती है। स्टैगर, चलने में दिक्कत है ना, टाइम टेकिंग।
प्रोकास्टिनेट क्या कर रहे हो, समय की बर्बादी कर रहे हो, टाल रहे हो उस काम को। डीएक्सेलरेट, एक्सेलरेट का उल्टा होता है। ड्रैग वन स्पीड, पैर खींचना, तो वो स्लो चलेगा ही, ऑब्वियसली सी बात है। रश, ट्रैफिक बहुत है, रश बहुत है इसमें, है ना, लोग बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं। बैरल, लकड़ी का कंटेनर गोलाकार का, है ना, जिसमें वाइन वगैरह रख दे कोई भी चीज़, और अगर उसे जल्दी पहुंचाना है, हेस्टन पहुंचाना है, जल्दी तरीके से पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, उसे लुढ़का दोगे और वो जल्दी जल्दी रोल होते होते पहुंच जाएगा। अभी मैंने इसमें एक वर्ड का यूज़ किया था, हेस्टन का। हेस्टन यानी बहुत जल्दी से काम करना, जल्दबाजी में कोई काम करना। एक्स को हट किया, फाइल बनानी है, उसने फोर्स किया, तो जल्दी जल्दी आप बनाओगे। ट्रेवेल, ट्राई करना वेल से किसी काम को कराने के लिए, बहुत भारी भरकम कोई भी काम कराने के लिए, फोर्सफुली काम कराने के लिए। तो ये दोनों वर्ड एकदम सिमिलर हो चुके हैं, एक्सर्ट और ट्रेवेल। आई होप आज के सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और स्पेलिंग्स क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो एक काम कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सभी वर्ड्स को टाइप कर दीजिए, ठीक है। और बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।